पूरे भारत में कहीं भी कभी भी सबसे कम किराए पर बुक करें वन वे टैक्सी rahultravels.com पर। बड़ी खबर आपको बता दें, भारत जोड़ो यात्रा पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने देश को तोड़ने का काम किया है, देश को जोड़ने का काम पीएम नरेंद्र मोदी ने किया है। कांग्रेस खंड खंड हो रही है, राहुल भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। मध्य प्रदेश में यात्रा पंचर होने वाली है, कमलनाथ इसीलिए इस यात्रा में नहीं गए हैं। तो वी डी शर्मा ने भी अब भारत जोड़ो यात्रा पर, जो कि कांग्रेस की ऐतिहासिक यात्रा मानी जा रही है, इस पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने देश को तोड़ने का काम किया है और अब ये भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। देश को जोड़ने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। कांग्रेस खुद खंड खंड हो चुकी है और राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि मध्य प्रदेश में यात्रा पंचर होने वाली है और इसलिए कमलनाथ यात्रा में शामिल नहीं हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने जन्मदिन पर मध्य प्रदेश प्रवास पर आने वाले हैं। क्या है बीजेपी की तैयारियां? सीधे हम बातचीत करते हैं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा जी से। सर, प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं मध्य प्रदेश, क्या तैयारियां हैं? देखिए, मध्य प्रदेश के प्रदेशवासियों के लिए और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए एक गौरव का क्षण है और इससे और कोई बड़ी बात नहीं हो सकती कि दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता, हम सबके प्रिय और भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी अपना जन्मदिन मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क के अंदर 8 अफ्रीकन चीतों की शिफ्टिंग के अभियान में मध्य प्रदेश को इतनी बड़ी सौगात सौंपेंगे, तो हम तो उत्साह से लबालब भी हैं और उनके स्वागत की तैयारियों में एक एक मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जुटा है। लेकिन स्वागत की तैयारी कैसी है? स्वागत की तैयारी है कि सेवा पखवाड़ा जो शुरू हो रहा है 17 तारीख से, हम मध्य प्रदेश के अंदर और ताकत के साथ सेवा के काम में उनके जन्मदिन पर एक एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जुटेगा। हमारी व्यापक तैयारी है। 75 लाख पौधे उनके स्वागत में, माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस पर 25 लाख पौधे हम एक दिन के अंदर, हमारा युवा मोर्चा इस अभियान को लिया है। तो 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती पर 25 लाख और 2 अक्टूबर गांधी जयंती पर भी 25 लाख पौधे लगा करके इस मध्य प्रदेश के अंदर हम इतिहास बनाएंगे। ब्लड डोनेशन के कैंप, ट्यूबरकुलोसिस के मरीजों को गोद लेकर के उनके लिए सेवा के काम में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जुड़ेंगे। मेडिकल कैंप हम कई जगह पर हमारे कार्यकर्ता, हमारे संगठन के लोग लगाने वाले हैं। तो सेवा का अभियान माननीय प्रधानमंत्री के आने से और उत्साह के साथ कार्यकर्ता जुटेगा और हमें सौभाग्य है कि उस दिन कूनो नेशनल पार्क में स्व सहायता समूह को भी माननीय प्रधानमंत्री महिलाओं के एक संबोधन उनका यहाँ पर होने वाला है। ये मध्य प्रदेश के लिए गौरव की बात है। भारत जोड़ो यात्रा आज से शुरू हो गई है और प्रधानमंत्री के दौरे के बाद मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा पहुंचेगी। देखिए, भारत जोड़ो यात्रा शब्द कांग्रेस के द्वारा कहना और राहुल गांधी के द्वारा कहना, ये बड़ी बेईमानी है। कांग्रेस का इतिहास कहता है इस भारत को तोड़ने का काम, धारा 370 लगाने का काम किसने किया था इस देश के अंदर? भारत की एकता और अखंडता पर प्रहार करने वाली यही कांग्रेस थी, यही नेतृत्व थे, इन्हीं के वंशज थे। तो राहुल गांधी ये बेईमानी भारत के साथ मत करिए। अरे, इस देश को एकता और अखंडता के सूत्र में बांधने का काम किसी ने किया है तो भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और देश के गृहमंत्री अमित शाह ने किया है कि धारा 370 और 35 से हटाकर आज वहां पर भारत माता की जय और तिरंगा जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर के अंदर श्रीनगर के लाल चौक पर फहरता है, यह भारतीय जनता पार्टी संपूर्ण भारत को एक सूत्र में बांधने का काम अपने देश की एकता और अखंडता को भारतीय जनता पार्टी ने किया है। तो मध्य प्रदेश के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहेंगे और उनके ठीक बाद भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश पहुंचेगी। इन दोनों विषय पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने अपनी बात रखी है। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ विवेक पटिया, IBC 24 भोपाल। तमिलनाडु के कन्याकुमारी से शुरू होकर देश के अलग अलग राज्यों और शहरों से होते हुए कश्मीर तक जाएगी। कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता इस यात्रा के दौरान कुल 3750 किलोमीटर का सफर तय करेंगे। ये यात्रा हर दिन लगभग 20 से 25 किलोमीटर का सफर तय करेगी और अलग अलग राज्यों में उस राज्य के नेता भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ते रहेंगे। उद्घाटन समारोह के लिए गांधी मंडपम में तमिलनाडु, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के मुख्यमंत्री राहुल गांधी को राष्ट्रीय ध्वज सौंपेंगे। यात्रा में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज तमिलनाडु के लिए रवाना हुए। भूपेश बघेल ने कहा है कि इस यात्रा के जरिए नफरत फैलाने की कोशिश को दूर करने का प्रयास होगा। किसान, मजदूर, नौजवान, गृहिणियां
सारे लोग परेशान हैं, महंगाई से, बेरोजगारी से सब त्रस्त हैं। तो इस सब मुद्दों को लेकर ये यात्रा की जा रही है। असम के मुख्यमंत्री ने कहा था कि राहुल गांधी को भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत पाकिस्तान से करनी चाहिए थी। इस पर पलटवार करते हुए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि वे आजकल जहर उगल रहे हैं। पहले कांग्रेस में थे, अब भाजपा में चले गए। नया मुल्ला ज्यादा प्याज खाता है। उन्होंने भाजपा के मुसलमानों को लेकर दिए जाने वाले बयान पर भी निशाना साधा। साथ ही आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के दौरे को लेकर कहा है कि वे छत्तीसगढ़ी व्यंजनों का लुत्फ उठा रहे हैं। मेरा आग्रह है कि वे माता कौशल्या के मंदिर का दर्शन करें और गौठान का जायजा लेने के साथ आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल के बच्चों से भी बात करें। भारत जोड़ो यात्रा अच्छी बात है। छत्तीसगढ़ की संस्कृति को आत्मसात करें। वहीं यात्रा पर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने तंज कसते हुए कहा है कि भारत कहां से टूट रहा है जो यात्रा निकाल रहे हैं। टूट तो कांग्रेस रही है और भारत को जोड़ रहे हैं। वो व्यक्ति जो भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह टुकड़े टुकड़े गैंग के पास नारे लगने के बाद सबसे पहले पहुंचा था, वो भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहा है। वो व्यक्ति तो भारत जोड़ो यात्रा पर वीडी शर्मा का तंज कसा है और कांग्रेस ने देश को तोड़ने का काम किया, ये कहा है वीडी शर्मा ने। इसके साथ ही देश को जोड़ने का काम पीएम मोदी ने किया है। कांग्रेस खंड-खंड हो रही है। राहुल भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। मध्य प्रदेश में यात्रा पंचर होने वाली है। कमलनाथ इसलिए यात्रा में शामिल नहीं हुए, ये भी वीडी शर्मा ने कहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने जन्मदिन पर मध्य प्रदेश प्रवास पर आने वाले हैं। क्या है बीजेपी की तैयारियां? सीधे हम बातचीत करते हैं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जी से। सर, प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं मध्य प्रदेश, क्या तैयारियां हैं? देखिए, मध्य प्रदेश के प्रदेशवासियों के लिए और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए एक गौरव का क्षण है। और इससे और कोई बड़ी बात नहीं हो सकती कि दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता, हम सबके प्रिय और भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी अपना जन्मदिन मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क के अंदर 8 अफ्रीकन चीतों की शिफ्टिंग के अभियान में मध्य प्रदेश को इतनी बड़ी सौगात सौंपेंगे, तो हम तो उत्साह से लबालब भी हैं। और उनके स्वागत की तैयारियों में एक एक मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जुटा है। लेकिन स्वागत की तैयारी कैसी है? स्वागत की तैयारी है कि सेवा पखवाड़ा जो शुरू हो रहा है 17 तारीख से, हम मध्य प्रदेश के अंदर और ताकत के साथ सेवा के काम में उनके जन्मदिन पर एक एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जुटेगा। हमारी व्यापक तैयारी है। 75 लाख पौधे उनके स्वागत में, माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस पर 25 लाख पौधे हम एक दिन के अंदर, हमारा युवा मोर्चा इस अभियान को लिया है। तो 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती पर 25 लाख और 2 अक्टूबर गांधी जयंती पर भी 25 लाख पौधे लगा करके इस मध्य प्रदेश के अंदर हम इतिहास बनाएंगे। ब्लड डोनेशन के कैंप, ट्यूबरकुलोसिस के मरीजों को गोद लेकर के उनके लिए सेवा के काम में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जुड़ेंगे। मेडिकल कैंप हम कई जगह पर हमारे कार्यकर्ता, हमारे संगठन के लोग लगाने वाले हैं। तो सेवा का अभियान माननीय प्रधानमंत्री के आने से और उत्साह के साथ कार्यकर्ता जुटेगा। और हमें सौभाग्य है कि उस दिन कूनो नेशनल पार्क में स्व सहायता समूह को भी माननीय प्रधानमंत्री महिलाओं के एक संबोधन उनका यहाँ पर होने वाला है। ये मध्य प्रदेश के लिए गौरव की बात है। भारत जोड़ो यात्रा आज से शुरू हो गई है और प्रधानमंत्री के दौरे के बाद मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा पहुंचेगी। देखिए, भारत जोड़ो यात्रा शब्द कांग्रेस के द्वारा कहना और राहुल गांधी के द्वारा कहना, ये बड़ी बेईमानी है। कांग्रेस का इतिहास कहता है इस भारत को तोड़ने का काम, धारा 370 लगाने का काम किसने किया था इस देश के अंदर? भारत की एकता और अखंडता पर प्रहार करने वाली यही कांग्रेस थी, यही नेतृत्व थे, इन्हीं के वंशज थे। तो राहुल गांधी, ये बेईमानी भारत के साथ मत करिए। अरे इस देश को एकता और अखंडता के सूत्र में बांधने का काम किसी ने किया है तो भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और देश के गृहमंत्री अमित शाह ने किया है कि धारा 370 और 35 से हटाकर आज वहां पर भारत माता की जय और तिरंगा जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर के अंदर
श्रीनगर के लाल चौक पर फहरता है। ये भारतीय जनता पार्टी संपूर्ण भारत को एक सूत्र में बांधने का काम अपने देश की एकता और अखंडता को भारतीय जनता पार्टी ने किया है। मध्य प्रदेश के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहेंगे और उनके ठीक बाद भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश पहुंचेगी। इन दोनों विषय पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने अपनी बात रखी है। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ विवेक पटिया, IBC 24 भोपाल। यात्रा को लेकर राहुल गांधी और कांग्रेस पर जमकर हमलावर है। आपको बता दें कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को खंड खंड यात्रा करार दिया है। तो वहीं विष्णुदत्त शर्मा ने कहा है कि जिस कांग्रेस का इतिहास कहता है कि देश को तोड़ने का काम कांग्रेस ने किया है, वह भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही है। वहीं मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर कि भारत कहां से टूट रहा है, जो यात्रा निकाल रहे हैं टूट कांग्रेस रही है, जोड़ भारत को रहे हैं। उधर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा ने कहा है कि राहुल गांधी को पाकिस्तान से यात्रा निकालने की सलाह दी है। उन्होंने ये भी कहा है कि इस पूरे बयान पे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी अब तीखी प्रतिक्रिया दी है और उन्होंने कहा है कि वे आजकल जहर उगल रहे हैं। पहले कांग्रेस में थे, अब भाजपा में चले गए। नया मुल्ला ज्यादा प्याज खाता है। भारत जोड़ो यात्रा आज से शुरू हो गई है और प्रधानमंत्री के दौरे के बाद मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा पहुंचेगी। देखिए, भारत जोड़ो यात्रा शब्द कांग्रेस के द्वारा कहना और राहुल गांधी के द्वारा कहना, यह बड़ी बेईमानी है। कांग्रेस का इतिहास कहता है इस भारत को तोड़ने का काम, धारा 370 लगाने का काम किसने किया था इस देश के अंदर? भारत की एकता और अखंडता पर प्रहार करने वाली यही कांग्रेस थी, यही नेतृत्व थे, इन्हीं के वंशज थे। तो राहुल गांधी ये बेईमानी भारत के साथ मत करिए। वो व्यक्ति जो भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, टुकड़े टुकड़े गैंग के पास नारे लगने के बाद सबसे पहले पहुंचा था, वो भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहा है। आज तक स्पष्ट नहीं कर पाए कि भारत टूटा कहां से है। टूट कांग्रेस रही है, जोड़ भारत को रहा है। वहां आप जोड़ो यात्रा निकाल रहे हो। इनको अधिकार ही नहीं है जो टुकड़े टुकड़े गैंग का समर्थन करें। अभी वो किसी कांग्रेस के पद पे नहीं है। कांग्रेस निकाल रही है यात्रा, है टुकड़े टुकड़े गैंग समर्थन दे रही है। जो भारत है वो तो भारत जुड़ा हुआ है। अगर राहुल गांधी का मन में कोई एपोलॉजी है कि मेरा नाना ने गड़बड़ करके गया था या पंडित नेहरू का समय में जो हुआ था वो होना नहीं चाहिए था, आप पाकिस्तान को जोड़ने का कोशिश कीजिए, बांग्लादेश का जोड़ने का कोशिश कीजिए और देश को तोड़ने का बाद अभी बोल रहे हम भारत को जोड़ने के लिए बाहर आ गया हूँ। और कहाँ आया है? वही भारत जो जुड़ा हुआ है। नए नए मुल्ला हैं, पहले कांग्रेस में थे, अब भाजपा में गए हैं, तो नया मुल्ला ज़्यादा प्याज खाता है। संघ के कार्यालय में गए होंगे और उन्होंने अखंड भारत का नक्शा देखा, जिसमें पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान सब है। जो भारत तेरे टुकड़े होंगे। तो बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा पर अब सियासत गर्माती जा रही है। आज से शुरुआत होनी है इस यात्रा की, जिसको लेकर बयानबाजी का दौर भी शुरू हो चुका है। बीजेपी ने राहुल गांधी की इस यात्रा पे तंज कसा है, तो वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी उस पे पलटवार किया, तंज किया। आपको बता दें कि अब सियासत जो है वो लगातार गर्माती जा रही है और इसके साथ ही बयानबाजी का जो दौर है वो भी इस पूरी यात्रा पे शुरू हो चुका है। और लगातार आपको बता दें कि इसमें कई बड़े नेता कांग्रेस के यात्रा में शामिल होंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे दो संवाददाता रायपुर से राजेश मिश्रा और नवीन सिंह भोपाल से जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। तो सबसे पहले राजेश के पास चलते। राजेश, आपसे जानना चाहेंगे कि अभी यात्रा का आगाज हुआ है और अब इसमें सियासत शुरू हो गई है।
भारत जोड़ो यात्रा है जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक चलेगी। राहुल गांधी के नेतृत्व में यात्रा हो रही है और इसमें शामिल होने के लिए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वहां पहुंच चुके हैं, प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम वहां पहुंच चुके हैं, संसदीय सचिव विकास उपाध्याय वहां पहुंच चुके हैं। तो छत्तीसगढ़ से इन प्रमुख नेताओं के अलावा और भी लोग वहां पर गए हैं और निश्चित रूप से इस यात्रा को लेकर सियासत शुरू हो चुकी है। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों के वरिष्ठ नेता इसको लेकर अलग अलग बयानबाजी कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का कहना है कि भारत टूटा ही कब था जब उसको देखते हुए भारत जोड़ो यात्रा निकाली जा रही। तो इस यात्रा पर ही प्रश्न चिन्ह वो खड़ा कर रहे हैं। कांग्रेसियों का कहना है कि भारत में कुछ लोग जो है नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, भारत को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और उसको देखते हुए ये भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी के नेतृत्व में निकाली जा रही है। और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि इस यात्रा के माध्यम से महंगाई और बेरोजगारी पर भी चर्चा की जाएगी। तो देश की जो महत्वपूर्ण समस्या है, एक तो देश को जो अलग अलग भागों में तोड़ने की कोशिश की जा रही है, बेरोजगारी की जो समस्या है, महंगाई की जो समस्या है, इन सभी समस्याओं को लेकर ये यात्रा निकाली जा रही है और जन जन तक लोगों को इसमें बुलाया जाएगा। लगभग साढ़े 3,000 किलोमीटर की यात्रा होगी और इसको लेकर कांग्रेसियों में एक उत्साह भी है और सियासत जो है छत्तीसगढ़ से लेकर पूरे देश में इसको लेकर सियासत शुरू हो चुकी है। जी बिल्कुल, तो अब नवीन का रुख करेंगे। भोपाल से हमारे संवाददाता नवीन हमसे जुड़ गए हैं। नवीन, एक बार फिर से यात्रा को लेकर बयानबाजी का दौर देखने को मिल रहा है। देखिए रुमाना, आज कांग्रेस के लिए बड़ा दिन है। आज़ादी के बाद से अब तक कांग्रेस सबसे बड़ी यात्रा पर निकल रही है और इसका नेतृत्व राहुल गांधी कर रहे हैं। कांग्रेस को बड़ी उम्मीदें हैं राहुल गांधी से और राहुल गांधी के साथ ही भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस को उम्मीद है इस बात की कि सत्ता में वापसी हो सकती है। न सिर्फ देश की सत्ता में बल्कि जहां जहां से कांग्रेस की सरकारें गई हैं या जहां जहां से कांग्रेस की सरकारें गिरी हैं वहां वहां कांग्रेस दमदार वापसी कर सकती है। 2024 में लोकसभा के चुनाव हैं। दावे ये हो रहे हैं कि विपक्ष की तरफ से दावे किए जा रहे हैं कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के जरिए 2024 की तैयारी कर रही है, चुनावी तैयारी है। भले कांग्रेस का ये एजेंडा हो, भले कांग्रेस खुलकर ना बोल रही हो, लेकिन जानकार और विपक्ष जरूर इसी तरीके के हमले राहुल गांधी और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में राहुल गांधी 16 दिनों तक रहेंगे। 24 नवंबर को उम्मीद है कि मध्य प्रदेश के बुरहानपुर से राहुल गांधी एंटर होंगे और लगभग 16 दिनों की इस यात्रा के दौरान राहुल गांधी 18 विधानसभा सीटों और 7 लोकसभा सीटों को कवर करेंगे। मध्य प्रदेश कांग्रेस को भी बड़ी उम्मीदें हैं कि मध्य प्रदेश की सत्ता में वापसी के लिए राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा बेहद ज़रूरी है और बेहद मुकम्मल साबित होगी। जो भी कांग्रेस पार्टी के अरमान है, मध्य प्रदेश कांग्रेस के जो अरमान है सत्ता में वापसी के, वो राहुल गांधी की इस यात्रा के जरिए आसानी से पूरा किया जा सकेगा। मध्य प्रदेश में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। आज शाम 5 बजे जैसे ही कन्याकुमारी से राहुल गांधी की यात्रा का औपचारिक आगाज़ होगा, ठीक उसी समय मध्य प्रदेश के अलग अलग शहरों में एलईडी की बड़ी बड़ी स्क्रीन्स पर कांग्रेस के तमाम बड़े नेता राहुल गांधी के उस कार्यक्रम की लाइव झलकियां देखेंगे। और कल सुबह से मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने सभी जिलाध्यक्षों को सर्कुलर जारी कर दिया है कि कल सुबह सभी राहुल गांधी अगर कन्याकुमारी में अपनी पदयात्रा शुरू करेंगे तो उसी वक्त मध्य प्रदेश के अलग अलग शहरों, कस्बों, ज़िलों में कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी जो हैं वो भी भारत जोड़ो पदयात्रा निकालेंगे। भीमराव अंबेडकर की मूर्तियां, प्रतिमाएं जहां जहां होंगी वहां जाकर ज्ञापन सौंपेंगे, श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे और एक सर्वधर्म प्रार्थना भी करेंगे। तो कांग्रेस की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। माना जा रहा है कि जो 5 महीने की जो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा चलने वाली है उसको लेकर न सिर्फ मध्य प्रदेश में, देश के अलग अलग प्रदेशों में भी इस पूरे यात्रा के जरिए जो मिलने वाला माइलेज है उसको कैश कराने की तैयारी में कांग्रेस पार्टी है। मध्य प्रदेश कांग्रेस को भी खासी उम्मीदें हैं, इसलिए तैयारियां भी ज़ोरों पे हो रही हैं। और खबर ये भी है कि राहुल गांधी जब मध्य प्रदेश में आएंगे 16 दिनों के दौरान तो मठ मंदिर जितने भी इस बीच में रास्ते में पड़ेंगे वहाँ दर्शन करेंगे, वहाँ संतों का आशीर्वाद लेंगे, नर्मदा नदी में स्नान करेंगे और महाकाल के दर्शन पूजन करने के बाद शिप्रा में भी स्नान करेंगे। तो राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा है वो बीजेपी को ज़रूर खटकने लगी है। बीजेपी इसे चुनावी एजेंडा और प्रोपेगेंडा राहुल गांधी का बता रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी जो है भारत जोड़ो यात्रा को विशुद्ध रूप से नफरत खत्म करने के लिए, महंगाई बेरोजगारी के खिलाफ एक बड़ा अभियान बता रही है। यहाँ पे बताया जा रहा है जिसको लेकर बयानबाजी भी तेज हो गई और आप दोनों का तमाम शुक्रिया इस जानकारी के लिए।